A very good evening and welcome to IVAS. Let's commence today's class. सभी परमिशंस आप एप्लीकेशन को अलाउ कर देंगे तो नोटिफिकेशन जरूर आएगा। धर्मपाल जी गुड इवनिंग, गीता गुड़िया जी, रमेश वर्मा, सुमन शर्मा, आरओ यादव और भी हमारे जितने साथी जुड़ते जा रहे हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। आज का ये सेशन फिर एक बार आपके सामने वही टारगेट है 41, ज्यादा नहीं, 82%। प्रदीप शुक्ला जी हैं, मनु हैं तो इस टारगेट को पूरा करना है। और इससे पहले आप सभी लोग एकदम तैयार हो जाएं। स्पॉटिंग एरर का एक इंपॉर्टेंट सेशन है, कल संडे को क्लास ऑफ रहेगी, तो आज आप कम से कम क्वालिफाइड तो हो जाइए। ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे तो कल संडे को आप लोग अटेम्प्ट करते रहिएगा। रमेश जी हैं, रामनाथ जी हैं। चलिए, थैंक यू गीता जी। एजुकेशन रविंद्र प्रताप सिंह जी, रामू भैया, बहुत अच्छे। तो लीजिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। शी वॉज टॉलर देन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। बस यूं समझ लो कि ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है, इसे तैयार करना है। एनी हाउ, अब आप देखें लिखा है ईदर ऑफ, तो बी ऑप्शन लगेगा, क्योंकि 5 सिस्टर्स की बात है। ईदर 2 के लिए आता है, ईदर के प्लेस में हम लिखेंगे एनी वन। क्या लिखेंगे? एनी वन। तो भाई एक अच्छी शुरुआत। ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। क्वेश्चन नंबर 2, द राइट आंसर ऑप्शन सी। यहां वॉज नहीं होगा, स्टोरीज के अकॉर्डिंग वर लगेगा। जी बहुत अच्छे, देवेश, सुमन, अंजलि एंड अदर्स। द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज ग्रेटर देन इन एनी टाउन इन इंग्लैंड। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देंगे। यहां पर असमान तुलना का दोष है, तो देन के बाद में लिखेंगे दैट ऑफ इन एनी टाउन, यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, he has a scheme of his own which he thinks more preferable to that of any other person। एवरी क्वेश्चन आपको 10 सेकेंड्स मिलते हैं और राइट आंसर उसके बाद बता दिया जाता है। अगर आपको आता है तो अपना मार्क ऐड ऑन कर लें, भले ही आप कमेंट ना कर पाए। मोर को रिमूव करेंगे। प्रिफरेबल के पहले मोर कभी नहीं आता है और बाद में टू जरूर आता है। ऑप्शन बी राइट।
remove more. Some people complain when they counter a small misfortune in the course of their thorough happy life. ओनली आपको इतना टाइम मिलेगा कि एक बार आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और उसी के साथ ABCD लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख के तैयार रहा करिए। क्वेश्चन नंबर 5, सी ऑप्शन राइट होगा। थारोली हैप्पी, थारोली क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हैप्पी एडजेक्टिव है, तो यहां हमें एडवर्ब बनाना पड़ेगा। ऑप्शन सी राइट। तो अभी तक मैं देख रहा हूं कि हमारे ज्यादातर साथियों के 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। आई एम सॉरी वरिंग यू with my divulge, but when I have explained, I am sure you will understand. ऑप्शन ए में गड़बड़ी है, वरिंग नहीं होगा, आई एम सॉरी टू वरी हो जाएगा। सॉरी टू वरी। I am very old that a previous engagement will prevent me from calling on you tonight. Previous engagement, जैसे आपने पहले से किसी को वचन दे दिया है कि भाई हम ये काम करेंगे, या कोई डिसाइड कर लिया है कि करना ही है, कोई कहता है कि भाई आप आज आइए मिलिए हमसे टुनाइट, तो उस सेंस में कहा गया है। 7 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। I am very sorry that a previous engagement will prevent me from call on somebody सही है, यानी कि prevent के बाद from भी सही है, नो एरर। डी ऑप्शन वाला है कोई? तो यहां पर आपने वही 10 में से एक फिर गलत किया है, और ठीक है, अगर 10 में एक करोगे तो 45 पहुंच जाओगे। डी राइट। नो स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज माई सन। ऑप्शन ए, नो के बाद अदर लिखेंगे, नो अदर स्टूडेंट। नो अदर। The most important feature of our products are that they are developed in-house. 9. सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान रखें। यहां पर सब्जेक्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जो कि सिंगुलर नंबर है, तो इज आएगा इन प्लेस ऑफ आर। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एकदम सही जा रहे हैं। वेल डन, सुपर। पूजा जी, सुमन जी, प्रदीप जी और भी हमारे सभी साथी। When he was tired, he took rest under the shade of a tree. It's your time. Question number 10. And the right answer is option B. फ्रेज ही नोट कर लो। इन द शेड होता है छाया के नीचे, इन होगा ऑप्शन बी। तो इस सेगमेंट में आपका ज्यादातर लोगों का एक क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर 10 में एक गलत कर रहे हो तो ठीक है, बिल्कुल आप सही हो जा रहे हो, क्योंकि 45 पहुंचेगा। लेकिन 5 में एक गलत मत करना। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू शिमला। लेवल बिल्कुल परीक्षा का ही है, यही रहेगा। अलॉन्ग विद है तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हम रखेंगे
हैज, हैज गॉन। When you have gone through my book, give the same to me, no error। सेंस समझिए, गो थ्रू से बना गॉन थ्रू। यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन सी राइट है, द सेम नहीं हुआ, गिव इट टू मी। सी ऑप्शन बहुत अच्छे। ही सेड अ नंबर ऑफ लाइज एंड देन वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय। अगर कहें तो यहां पर दो गलतियां हैं, लेकिन एक गलती ही ज्यादा मेजर है, और वो है कि टेल अलाई होता है, तो यानी कि टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और भी एरर निकालनी हो तो कह सकते हैं कि सेइंग से अच्छा शब्द है कि गुड बाय के लिए बिड शब्द का प्रयोग होता है, बिड, बेड, बेड, तो वो भी हो सकता है। बट यहाँ जब ए में एरर है तो फिर अब बहुत डिटेलिंग में ना जाएंगे, कभी कभार ऐसा होता है कि दो जगह गलतियां नजर आती हैं। नॉट ओनली वी saw द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। वी saw, यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दो, ए ऑप्शन में हम ऐसे वी saw लिखें और नॉट ओनली को इसके बाद कर दें। We saw not only education minister but also the chief minister, तो ये राइट हो जाएगा। I came directly to my residence from the airport, एयरपोर्ट से मेरे आवास में मैं सीधे आई। क्वेश्चन नंबर 15, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। डायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। आई केम डायरेक्ट, मैं सीधे आया। ए ऑप्शन राइट, बहुत अच्छे प्रदीप जी। I signed on the receipt in the morning, but the pay has not been disbursed to me. साइन के बाद में नो प्रेपोजिशन, ऑन को रिमूव करें, ऑप्शन ए। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। ए वाले साथी बधाई के पात्र हैं, फातिमा जी, आशा जी, पूजा जी, धर्म, और भी जो भी साथी हैं भाई, ए वाले बहुत अच्छे। तो चलो फिर 17, दिस इज द सेम स्टोरी विच आई heard from him yesterday। हाँ, रिमूव करेंगे ऑन को। 17 में तेजी से जवाब करना है, बिल्कुल भाई साहब, यहां विच नहीं लगेगा, द सेम है तो आप दैट लगा सकते हो, ऑप्शन बी राइट। द सेम के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई ये कह दे कि हमने ग्रामर में नहीं पढ़ाया तो नोट्स जाकर देख लेना। What to speak of food, even water was not available। भोजन की बात क्या करते हो, पानी भी उपलब्ध नहीं था। इसमें एक सेट फ्रेज होता है, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक होगा, ऑप्शन ए राइट। It was difficult to get out because the street was full of people from one end to another। 19 नंबर में भाई साहब एक चीज याद करो, वन एंड टू अदर, बस इतना, ये फ्रेज रूप में लर्न कर दो, हमेशा के लिए छुटकारा। क्या, एक किनारे से दूसरे किनारे को हम अनदर नहीं बोलते हैं, फ्रॉम वन एंड टू अदर बोलते हैं, अनदर नहीं बोलते। क्लियर, बहुत अच्छे। इट हैज बीन आवर कस्टम फ्रॉम टाइम इमोरियल टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर डोर्स। ये क्वेश्चन बहुत ही धांसू प्रकार का है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे।
तो ये आप 20 में सी के साथ जाइए, डोर्स नहीं लिखा जाता, डोर लिखा जाएगा। नेक्स्ट, सी डज नॉट हार्डली नो what happened yesterday. 21, देखें थोड़ा किसका जवाब आ रहा तेजी से। फातिमा बहुत अच्छे जा रहे हैं वो, आप ऐसे ही लाइन लेंथ मेंटेन रखिए। दोज हु हैव रेस्पॉन्डेड ऑप्शन ए आर प्रेजवर्दी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हार्डली को हटा दो क्योंकि डज नॉट और हार्डली डबलिंग नॉट अलाउड। ऑप्शन ए राइट, बहुत अच्छे रामनाथ जी, मन्नू जी। नेक्स्ट, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रिफरेबल टू अ पेन। आज तो शकीरा दीदी आ गए हैं। हाँ जी, हार्डली एक नेगेटिव शब्द है तो डबलिंग नहीं करते हैं। कम से कम हमारे जो टीजीटी पीजीटी के पुराने साथी हैं, एक शकीरा जी हैं, एक कोई पाठक करके थी, अच्छी स्टूडेंट थी, कई लोग अच्छे थे लेकिन वो गायब दिख रहे हैं। तो जो बिल्कुल अच्छे हैं, मतलब जिन्होंने सोच लिया कि सिलेक्शन लेना ही है, तो वो लगे हुए हैं। अच्छे होना बड़ी बात नहीं है, अच्छे बने रहना बड़ी बात है। क्योंकि समय के साथ आप यदि डिस्टर्ब होंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। एकदम लगे रहिए। परसिवेरेंस उसी को कहते हैं, कांस्टेंट स्ट्रगल। हाँ बिल्कुल सुमन जी, हाँ सुमन जी ने जब से दामन थामा है एकदम बहुत अच्छे। मन्नू हो गए, कई साथी हैं, अजय जी भी हैं। तो भाई यहां पर मोर हटा दो। अच्छा, इस क्वेश्चन में बताना सब लोग। 23, द सेल्समैन ट्राइड टू मिसलीड मी विद अ टॉक ऑफ अमेजिंग सेविंग्स ऑन हीटिंग बिल्स। जी, रमेश जी यूट्यूब में भी काफी अच्छा जवाब करते हैं, और भी सभी साथी हैं। देखो भाई, बहुत सीधा बता रहा हूं, सिलेक्शन का फंडा यही है कि आप खूब ज्यादा रिवीजन करें और प्रैक्टिस की कंटिन्यूटी बनाए रखें। सीधा सीधा सबके लिए है, चाहे वो आप जो भी हो। नए साथी भी हैं, जैसे गरिमा मिश्रा हैं ना, और भी कई लोग हैं जो नए जुड़े हैं प्रैक्टिस में हमारे साथ। और 20 प्रकार की किताबें ना पढ़ें, एक सजेशन है मेरा। और ना 10 प्रकार के चैनल देखें। नहीं, उसमें होता ये है कि आपने 10 प्रकार का देखा, रात में सोए, तो जब पढ़े तो बहुत मजा आया कि ये नया मिला, उधर भी देखा इधर भी देखा, इतना पा लिया, लास्ट में हासिल लागी जीरो हो जाता है। या तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप सभी कंटेंट का नोट्स बना के तैयार कर रहे हो, नहीं तो बस आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा तो लगा, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। बार बार एडवाइस करता हूं आप लोगों के भले के लिए, जितने में आपका काम चल रहा है उतना रखो, एक लिमिट बना के, और खुद को टाइम दो, खुद नोट्स से पढ़ो, बुक से पढ़ो, अपना रिवीजन करो। तो सेल्फ स्टडी करती हूँ, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। तो यहां पर कितने लोग जा रहे हैं जो जो सी में लगा रहे हैं, फटाफट हाथ ऊपर करें। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, हम मना नहीं करते, पैसा आपका है, समय आपका है, लेकिन अल्टीमेटली लेना क्या, सिलेक्शन ही लेना है ना। तो उसका मंत्र है केवल प्रैक्टिस और सेल्फ भी मेहनत करना है। राइट आंसर है डी। कोई गलती नहीं, किसी को गलती नजर आए तो मैं आपका 1 मिनट वेट कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि गुरुजी ये इसमें गलती है, हम भी समझ लेंगे। चलें। सर जी, आई हैव टेकन ऑनलाइन क्लास। हाँ, रामनाथ जी के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया।
ना। पता नहीं रामनाथ जी से हमको सहज लगाव है, जब ये यूट्यूब में आए तो इनका नाम का ही प्रभाव हो, जो भी हो तो हो जाएगा इस बार, बस आप लगे रहिए, मैं कह रहा हूं। और जितने भी साथी हमारे रेगुलर हैं, हो जाना है। ही इज वेल अप दीज डेज डेस्पाइट हैविंग इल हेल्थ। पेपर बहुत हुआ नहीं आता, बस प्रेशर ना क्रिएट होने पाए, इतना ध्यान रखिए। तैयारी में कोई इतनी ये नहीं है, बस रेगुलरिटी बनाए रखो, तैयारी सही चल रही है। तेजी से जवाब करिए क्वेश्चन नंबर 24 में। बहुत अच्छे अजय जी, सभी लोग बहुत ही सिंसियर हैं। जितने लोग ए के साथ जा रहे हैं, इन्होंने एक सोचा समझा जवाब दिया है कि वेल अप क्या होता है। तो ऐसा होता ही नहीं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? वेल ऑफ होता है। मीनिंग आप लोग बताइए फटाफट, देखते हैं कौन बताता है जल्दी से। 24, ही इज वेल ऑफ दीज डेज डेस्पाइट हैविंग इल हेल्थ। वेल ऑफ का मतलब है क्या? संपन्न, चंगा। डेस्पाइट लगा दिया तो आपको उल्टा लिखना है, ठीक है। ऑप्शन ए, खाता पीता। He regarded his marriage as a mean to an end. He just wanted his wife's wealth. धनवान कह सकते हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, प्रॉस्परस। क्या बात है भाई, बी ऑप्शन लगाने वाले बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मीन नहीं होगा, मीन्स होगा। मीन्स मतलब माध्यम। हालांकि मीन्स का अर्थ आय भी होता है, इनकम, लेकिन यहां पर मीन नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है, आप खुद सोचो। अमीन, मीन जो होता है ना, ये तो एडजेक्टिव होता है, कहते हैं बड़ा मीन है। मीन मीन्स एकदम बड़ा मीन, तुच्छ, नीच, घटिया प्रकार का आदमी है। और मीन्स का मतलब होता है माध्यम या आय। तो अ मीन्स टू एंड, माध्यम। ऑप्शन बी। मीन मीडियन मोड वाले में, हाँ। डियर ऑफ स्प्रिंग आर ऑल वेरी इंक्विजिटिव। ये क्वेश्चन हम आपको पहले YouTube में देने वाले थे क्विज के रूप में। अपना कम्युनिटी में कुछ चलती ना, और जब वहां हम दे रहे थे रीता जी, तो हमारे दिमाग में केवल एक चीज चल रही थी कि ज्यादातर लोग ए ऑप्शन लगाएंगे, ठीक। और ऑफ स्प्रिंग का अर्थ जब संतान होता है, हमारा ग्रामर का नोट्स पढ़िए बस, तो उसमें कभी भी एस नहीं लगता है, ठीक है। कभी उसका प्लूरल नहीं बनता, यहाँ नो एरर है। कौन सा ऑप्शन है? नो एरर है। से डर वही बात हो गई। समझ आया? वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा, सॉरी। आपने यही तो पढ़ा है कि ऑफ स्प्रिंग मीन संतान, सिंगुलर एंड प्लूरल में अलाइक रहता है, एस लगाते नहीं कभी इसमें। गरिमा जी ऐसा नहीं है। जब ये लगे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब बहुत कुछ आ रहा है, कुछ भूल रहे हो। जो आदमी किताब बंद करके रख देता है ना, पढ़ता पढ़ता नहीं ना, उसको लगता है बस सब बढ़िया है।
और जब पढ़ना शुरू करोगे तब लगेगा कि यार हमको ये भी पता नहीं है, भूल गए हैं, ये भी भूल रहा है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा ना हो। और जितने लोग फाउंडेशन हमारे यहाँ पढ़े हैं कंप्लीट कोर्स में, वो बता दें अगर ये रूल ना पढ़ाया गया हो। देखी जाकर के नाउन नंबर 26 बता दीजिए सर। बता तो दिए, कोई गलती नहीं। Their distress had no effect on him. He was determined to have his pound of flesh. चलो देखो प्यारे साथियों, ऑप्शन बी लगेगा। अफेक्ट ये आपका नहीं होगा, ये अफेक्ट होता है आपकी वर्ब, हमें चाहिए यहां नाउन। इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। Today should we saluted for the beginning of a new era? $28, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। 28 आपके सामने। अच्छा, मैं आप लोगों के आंसर्स देख के समझ लेता हूं कि कौन कौन पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है कितना पढ़ रहे हैं। सिर्फ आपके जवाब देखता हूं ना, पूरी कुंडली समझ जाता हूं भाई। 14 वर्ष से ज्यादा टीचिंग करते हो गए, और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहां पर कोई एरर नहीं है, बिल्कुल नो एरर है। टुडे हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टुडे क्या है? सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। बहुत अच्छे शालिनी, प्रदीप, देवेश और भी साथी जो डी के साथ गए। जिनका सही है वो एकदम थम्स अप करें। Such considerations are secondary with our main aim of improving efficiency. 29। देखो ध्यान रखना, सेकेंडरी के साथ में टू लगता है, सेकेंडरी टू और मेन एम, और ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। Ostensibly, he was on a business trip, but he spent most of time on the beach. ये क्वेश्चन अच्छा है मेरी नजर में। कभी कभी फ्रेज लिख लिया करो, जैसे मैं बोलूं कि ये फ्रेज है तो उसको लिख लो, और कोई तरीका नहीं है, चाहे जितना ग्रामर कोई पढ़ ले, अगर फ्रेज से क्वेश्चन आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेज में कोई रूल लगता ही नहीं है। और यहां पर जितने भी प्यारे साथी सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, उनको ज्ञान है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्रेज है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑप्शन सी राइट, बहुत अच्छे भाई, शाबाश सोनी मौर्य। I can't do the fourth and fifth questions, but I have done all the others. कॉपी पेन बगल में रखा करो, 31 पे रेस्पॉन्ड करना है भाई। और यहां पर ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही जोरदार है, क्या बात है। तो ये ग्रामर कहती है कि हमें लिखना चाहिए, I can't do the fourth and fifth questions, but I have done all the others, नहीं, all the other questions। और ऐसे लिखना चाहिए, आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। भाई यहां क्लियर दिया है ना कि चौथा और पांचवा नहीं किया। देखो एक्चुअल में सामान्य तौर पर क्या होता है,
कि हम जब अदर लिखा है और एस लगाते हैं तो पहले का नाउन कोई इंक्लूडेड हो जाता है। जैसे अदर्स का मतलब हो गया अदर क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन यहां पर बहुत ही क्लियरली उसने लिखा है कि आई कांट डू द फोर्थ एंड फिफ्थ, दो को केवल एलिमिनेट किया है, चौथा और पांचवा। आई कांट डू द फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस बट आई हैव डन ऑल क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। तो यहां अदर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी दे दिया है कि कौन कौन से नहीं किए गए हैं, चौथा और पांचवा। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, हालांकि अर्थ दे रहा है अदर्स से भी, ज्यादा एप्रोप्रिएट ये होगा कि आप यहां पर क्वेश्चंस लिखें, ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं। एम्फेसिस के सेंस में उस शब्द को रिपीट भी किया जाता है। आफ्टर अ ईयर विदाउट डिफीट द टीम नाउ रिजाइन्स ओवर सुप्रीम एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। अब देखिए यहां टीम के साथ में रिजाइन्स दिया है, यही छोटी छोटी बारीकियों को समझना है। यानी कि टीम को सिंगुलर की तरह प्रयोग किया गया। इस ओवर को जो लिखा गया है इसे रिमूव कर दो। आफ्टर अ ईयर विदाउट डिफीट द टीम नाउ रिजाइन्स, सॉरी, वेरी सॉरी, यहां रिजाइन्स नहीं लिखा है, माई अपॉलजी फॉर इट। द टीम नाउ रेन्स सुप्रीम। रेन सुप्रीम का मतलब सर्वोत्तम स्थिति में, रेन मतलब शासन करना, रूल करना, रूल। एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री, तो ओवर नहीं लगेगा, नो प्रेपोजिशन, रेन के बाद नो प्रेपोजिशन। यहां पर सुधार करेंगे, बी ऑप्शन सही है। द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस इज सब्सिडरी टू द क्वेश्चन वेदर द प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव्ड। 33, इट्स योर टाइम and the right answer is option D. The question of finance is subsidiary to the question whether the project will be approved. No error, कोई भी grammatical error नहीं है। वेदर कंजंक्शन है वो भी सही है, सब्सिडी के बाद टू लगा है, प्रोजेक्ट विल बी के बाद थर्ड फॉर्म है, एवरीथिंग इज राइट। दे हैव सर्च्ड अस, सॉरी क्या हो गया, they have surcharged us 10% on the price of the holiday because of a rise of airfares, a rise, because of a rise of airfares। तो गलती तो मिल गई, यहां पर गड़बड़ लग रहा है। अब बताओ आप 34 में कि क्या लिख दें, ऑफ नहीं होगा, इन एयरफेयर्स, इन लिखेंगे। शाबाश, वेल डन। नेक्स्ट, she also she has all sweetness and lightness provided you are doing what she wants। राइज इन एयर फेयर, बहुत अच्छे। राइज मतलब वृद्धि। देखो इस क्वेश्चन को पकड़िए थोड़ा, प्रोवाइडेड दैट नहीं होगा, ऑप्शन ए लगेगा यहां पर। आप सब जानते हो स्वीट एडजेक्टिव है, नेस लगाएंगे तो नाउन बनेगा, बट लाइट तो ऑलरेडी नाउन है, तो लाइटनेस थोड़ी होगा, नेस हटाएंगे, यहां पर नेस को डिलीट करेंगे, केवल लाइट लिखेंगे। दैट तो साइलेंट, कंजंक्शन साइलेंट कर सकते हैं, तो ये बी में नहीं जाएंगे, प्रोवाइडेड। अनएम्प्लॉयमेंट हैज रीच्ड अ लेवल दैट वुड हैव बीन नॉट थिंकेबल 2 years ago।
और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है। देखो मोस्टली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहां के लेक्चरर या प्रोफेसर, सामान्यतः प्रोफेसर ही पेपर सेट करते हैं, तो किसी न किसी बुक का सहयोग जरूर लेते हैं। कभी कभी मैंने देखा है टीजीटी के एग्जाम में कि कुछ बुक से एकदम ऑप्शन सहित क्वेश्चन रखे रहते हैं लैंग्वेज के। लिटरेचर में चाहे जितना नया पेपर बनाए, पीवाईक्यू जरूर रिपीट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 80% तक पीवाईक्यू रिपीट होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करना। अनएम्प्लॉयमेंट हैज रीच्ड अ लेवल दैट वुड हैव बीन नॉट, अच्छा देखिए बहुत जल्दी आंसर पकड़ लिए, दैट वुड हैव नॉट, यहां पर लगा दें, वुड हैव नॉट 36 में, बीन बाद में आएगा। द स्मेल ऑफ कुकिंग टोल्ड देम देयर वॉज अ मील इन द ऑफिंग। The smell of cooking told them there was a meal in the oven. आप लोग 37 में चाहें तो अपना आंसर चेंज कर सकते हैं सभी लोग, और जो लोग आंसर लिख रहे हैं वो अपना थोड़ा सा क्लू लिखें कि क्या आखिर आपको क्यों लगता है कि ये जवाब होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से बताइए, तेजी से। क्या बात है, सुमन शर्मा कह रही हैं कि गुरुजी नो एरर। और कौन कौन कह रहा है नो एरर? क्या बात है भैया, ऐसे विद्यार्थी अच्छे लगते हैं कि जब चांस मिलता है तो अपना आंसर चेंज कर लेते हैं। नो एरर ही है इसमें, इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। द स्मेल ऑफ द कुकिंग टोल्ड देम देयर वॉज अ मील इन द ऑफिंग, डी ऑप्शन। अभी अभी मैंने यही बात बोली थी कि कंजंक्शन को साइलेंट कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है उसी चक्कर में आपने कुछ लोगों ने क्या किया कि लगा दिया बी ऑप्शन। द स्मेल ऑफ कुकिंग टोल्ड देम देयर वॉज अ मील इन द ऑफिंग, कि अंत में भोजन होगा, ये स्मेल यानी कुकिंग की स्मेल ने उन्हें बता दिया कि लास्ट में भोजन भी मिलने वाला है। और बी ऑप्शन पर जितने साथी थे उनका भी सम्मान है, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि आप ये कहेंगे अब कि गुरुजी कंजंक्शन को कब साइलेंट कर सकते हैं, तो अभी इस पर विचार विमर्श हो रहा है। आज तक किसी ग्रामेरियन ने ये नहीं बताया कि कंजंक्शन को कब साइलेंट कर सकते हैं, ठीक है, जब मन आए तब कर सकते हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, जब मन करे लिखने वाले का वो कंजंक्शन को साइलेंट मन में मान सकता है, जैसे मैथ में करते हो ना कि माना कि, तो वही यहां पर भी थोड़ा इंग्लिश में ये लोचा है, आज तक किसी बुक में नहीं मिला। आई टोल्ड हिम आउट राइटली वॉट आई थॉट ऑफ हिज बिहेवियर। कुछ जगह पर एडवर्ब की अपेक्षा एडजेक्टिव अच्छा माना जाता है, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पर आउट राइटली नहीं होगा,
आउटराइट होगा। आई टोल्ड हिम आउटराइट, मैंने उसे सीधे तौर पर कहा। कई साथी सही जवाब दे रहे हैं, वेल डन। यू मे बी अ बिट अपसेट बट इट्स रियली नथिंग एल्स देन अनरीजनेबल एंग्जाइटी। 39। ऑप्शन सी राइट होगा। नथिंग एल्स के बाद बट लगाते हैं और इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। शी वुड रिजाइन सूनर देन टेक पार्ट इन सच डिसऑनेस्ट बिजनेस डील्स। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और अपनी सातों इंद्रियों से पूछिए कि क्या गलती है। अगर वो कहें कि हमें पता नहीं है कुछ भी, तो कह दिया करो चलो हम नो एरर लगाए दे रहे हैं। डी आंसर राइट। कोई नो एरर डी लगाया? देवेश क्या कर रहे हो ये? रीता मौर्य बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, वेल डन। प्रीन और भी साथी जितने डी के साथ जा रहे हैं बधाई के पात्र। हमने इतना समझाया लेकिन आप लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हो, क्योंकि ये आपकी लोगों की हैबिट्स एक दिन की बनी तो है नहीं है ना, बहुत लंबे समय की आदतें हैं। हमने आपको बताया, क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है क्या कि सी वुड रिजाइन सूनर, यानी सीडी नहीं आ सकता? अरे सीडी के बाद देन आ गया और क्या चाहते हो, प्लान थोड़ी लोगे ना। तो ये इसमें कोई गलती नहीं है। फिर आप अगर ऐसा डिसीजन लोगे तो ये फिर नुकसान का बिजनेस हो जाएगा, है ना, बाद में मत कहना। नेक्स्ट। हाँ, इससे भी क्वेश्चन बनता है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है, डाई हार्ड या डाई हार्डली। डोंट अप्लाई फॉर दैट जॉब, यू आर इन डेंजर ऑफ ओवर रीचिंग योर सेल्फ। देखिए 41 कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है डोंट अप्लाई फॉर दैट जॉब, यू आर इन डेंजर ऑफ ओवर रीचिंग योर सेल्फ। अगर जिस डायरेक्शन में मैं चलने को बोल रहा हूं एकदम आप अंजलि तिवारी की तरह आगे बढ़िए और फिर देखिए कि कैसे कैसे तैयारी हो रही है। अगर आपको नहीं आता और आप पढ़े लिखे आदमी हो तो आप नो एरर लगाओ। मन्नू जी बी में हमको बताइए, यू आर इन डेंजर ऑफ क्या गलती है और कहाँ आपने ऐसा पढ़ लिया? हम आपको 2 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसा पढ़ाया क्या हमने कि यू आर के बाद इन नहीं आएगा, डेंजर के बाद ऑफ नहीं आएगा? जब तक आप ये अंदाजिफिकेशन नहीं बंद करोगे तब तक स्पॉटिंग एरर में आप गलतियां करते रहेंगे। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बनाने वाले को नो एरर दे देगा, आप गलती खोज के रख दोगे, क्योंकि उस नाम ही है स्पॉटिंग एरर। मैं बार बार कहता हूं कि आप नो एरर लगाने का अभ्यास करो। आप अपने आप को इतना वीक क्यों समझते हो कि नहीं गलती होगी जरूर, बस हमें पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट। इसी में कई लोग मात खाए हैं और इनका स्कोर बहुत डाउन हो रहा है। Weather conditions were bad enough even to give a pause to the most experienced climbers. पढ़िए। बहुत जल्दबाजी में नहीं, आराम से इत्मीनान से पढ़िए। द राइट आंसर ऑप्शन ए। द वेदर कंडीशंस आर बैड, यहां पर हो जाएगा टू बैड, इनफ नहीं लगेगा, टू बैड। देखो दूसरा टू आ गया है ना, इन्फिनेटिव टू, टू बैड इवन टू अ पॉज, टू प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस V1, टी डबल ओ वाला, माय डियर, टू बैड। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। सीधा सीधा तैयार कर लो, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग, डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, इन फाइंडिंग, बी ऑप्शन। सी कैसे हो गया? फाइंड द हाउस में क्या प्रॉब्लम हो गई? वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग। किसी का कभी बुराई नहीं करता हूं, न कभी किसी का नाम लेता हूं, ठीक है, लेकिन अगर आप
अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो तो कुछ भी करो। एक टीचर जी पढ़ा रहे थे, ठीक है, कि वी हैड अलॉट, अलॉट के बाद प्लूरल नाउन आता है, अलॉट ऑफ के बाद डिफिकल्टीज होगा, ए ऑप्शन राइट। लड़के कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे भाई साहब ये ज्ञान होना चाहिए कि अलॉट के बाद कोई भी नाउन आ सकता है, सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो इसलिए बार बार कहता हूं कि आप ऑथेंटिक बुक्स, ऑथेंटिक टीचर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज रख के काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। पेशेंस एज वेल एज परसिवेरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। फिर पढ़िए और जवाब करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम लोग परसिवेरेंस की बात कर रहे थे। यहां पर ध्यान से देखो, एज वेल एज तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेगा तो आर नहीं होगा, बी ऑप्शन में क्या होगा, इज हो जाएगा। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। द पासर बाय टोल्ड अस, वेयर के बाद वॉज नहीं आ सकता। कभी भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो कंजंक्शन का कार्य करता है। फिर वो करेगा क्या, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट देन वर्ब। तो आप लिखोगे द मैरिज हॉल वॉज, बाद में खिसक जाएगा, यहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बी ऑप्शन। The increase in consumption is directly proportional to the increase in income। 8वां वेतन आयोग की सिफारिश हो गई। भगवान करे आप सबको 8th पे कमीशन का वेतन मिले, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और बकाया क्या कहें, कर्म करते रहेंगे पूरी शिद्दत से। 46 में आपको रेस्पॉन्ड करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, देखो भाई, जब हम कहें कि वो सीधे गया सीधे आया तो डायरेक्टली नहीं लिखा जाता, यहां तो डायरेक्टली सही है, यानी कि नो एरर होगा, ऑप्शन डी। कोई 40 के ऊपर नहीं पहुंच रहा है आज की डेट में। प्रदीप जी इस समय ठीक जा रहे हैं। नेक्स्ट, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब ये तो कोई भी सही कर देगा ना, इसको सही करने में कोई बहादुरी थोड़ी है कि विद के साथ आया है तो ब्रदर इन लॉ के अकॉर्डिंग वर नहीं वॉज होगा। इसमें आपकी मेरिट नहीं कोई बढ़ जाएगी, बस हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया तो बाहर आदमी हो जाता है, इससे सिलेक्शन नहीं होता, इससे आदमी बाहर होता है। देखो सिंपल क्वेश्चन 3 गलत कर लो, सिलेक्शन से बाहर हो जाओ, ठीक। 3 क्वेश्चन केवल गलत करके दिखा दो, बाहर हो जाओगे। अच्छे क्वेश्चन केवल 4, 3-4 सही कर दो, अंदर खेल इतने में ही होता है, 3-4 क्वेश्चन का। पकाया तो सब मोह माया है। Scarcely had I arrived then the train left। Scarcely के बाद then लगता है क्या, when या before आता है, तो आप लिख दो when, ऑप्शन बी। The reason why he was rejected was because he was too young। द रीजन के बाद why आ सकता है, लेकिन why के बाद कभी because नहीं आता, that आएगा, ऑप्शन सी। Teachers of various schools met to discuss about how to improve the standard of English। डिस्कस अबाउट ये रॉन्ग है, जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो नो प्रेपोजिशन, इसको रिमूव कर दो, बी ऑप्शन। प्रैक्टिस कैसी लगी ईमानदारी से बताएं, ऑनेस्टली कमेंट करें। सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग एकदम छोटे छोटे स्टार्टअप वाले टीचर हैं, और वो तभी बड़े बड़े जो घाघ बैठे हैं बिजनेस मैन, उनके सामने हम लोग तभी टिकेंगे जब हमारे स्टूडेंट्स हमारा सपोर्ट करेंगे।
ये कोर्स है, इसके बारे में आप अपने दोस्तों के साथ जरूर बात साझा करें। ये एक एडिशनल सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। और अब संडे को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन संडे के लिए ऑनलाइन टेस्ट 2 से 3 जरूर रहेंगे। 9 PM आइए यूट्यूब में चलते हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।